अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हादिया, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर एन एलाबरेट इंट्रोडक्शन। और मैं डॉक्टर तहसीन मलिक हूँ आप सबके साथ। और आज का हमारा टॉपिक है ब्रेक थ्रू फ्रॉम पीसीओएस टू प्रेगनेंसी। जैसे हम लोग सब जानते हैं कि PCOS आज इट्स बिकम एक बहुत बड़ा एपिडेमिक की तरह सामने आ रहा है। बट सब्जेक्ट में जाने से पहले आई वुड लाइक टू हैव मतलब एक थोड़ा सा आप लोगों के साथ में कनेक्शन बनाना चाहूंगी। आई वुड लाइक टू नो, अगर आप यहाँ पे हैं, हाउ मेनी फीमेल, मोस्ट ऑफ देम मैं जो ज्वाइन देख रही हूँ कि काफी सारी फीमेल ज्वाइन कर रही हैं, but how many female who are present here they suffer from PCOS and PCOS related conditions? आप you can share an emoji या thumbs up, कुछ भी शेयर कर सकती हैं आप, तो एटलीस्ट आई नो मैं कनेक्ट कर पाऊँ अच्छी तरह से कि इसमें कितनी फीमेल हैं जो इस तरह की कंडीशन से सफर करती हैं। कैन यू गिव अ रिएक्शन? आपके स्क्रीन पे रिएक्शन का बटन होगा, अगर आप you can share any reaction with that. For example, yes, I see Kashifa raising hand, and then we want more sisters to connect. 3 sisters have raised their hands. 4, okay. Madiha bata rahi hai, she's been through the same. Right, Madiha. Zoha also, okay. So we have Amtul Shifa. So just a second. I'm just trying to navigate through my system. Please bear with me. थोड़ा सा कुछ एरर आ रहा है। I'm getting an error. मेरा वीडियो होस्ट से स्टॉप हुआ है फ्रॉम माई, बिकॉज मैं लैपटॉप से ट्राई भी कर रही हूँ साथ में। नो, फॉर द अदर वन आई थिंक। Okay. Anyways, let's go ahead here. So we have last Ifan Fatima also raising hands. So okay, it is good to know that we have quite a few ladies here who have been in this condition more or less. Somebody might have overcome that. कोई अभी भी उसी कंडीशन में सफर कर रहे हैं। So PCOS जो है वो आजकल की जो नई बीमारियां हैं, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स कह लें या एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स कह लें, ये उसमें से एक बीमारी है। एंड वी हैव सीन ओवर द टाइम कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जा रहा है, एज वी प्रोग्रेस इनटू न्यू जनरेशंस, तो उसका जो है इसका जो प्रिवेलेंस है इन द कम्युनिटी ये बहुत ज्यादा होता जा रहा है। आई वुड लाइक टू कनेक्ट यू टू माई स्टोरी कि जब मैं खुद एक फ्रेश मेडिकल ग्रेजुएट थी एंड आई शिफ्टेड टू यूके, आई वाज वर्किंग देयर विथ नेशनल हेल्थ सर्विसेज। सो ये था कि आई वाज फ्रॉम अ मेडिकल बैकग्राउंड working with one of the most finest medical services in the world across the globe. और वहाँ पे I underwent a miscarriage.
और जब वो मिसकैरेज हुआ तो तब मुझे पता चला कि आई हैव अ स्लाइट जो है एक स्लाइट PCOS का फीचर है, जो व्हाट आई एम गोइंग थ्रू, ऑल्दो माय पीरियड्स वर रेगुलर, बहुत सारी चीजें थी जो रेगुलर थी, लेकिन बहुत सारी चीजें थी जो जिसने ट्रिगर किया मुझे टू गेन मोर नॉलेज एंड टू सीक मोर रिलेटेड टू दिस कंडीशन। और PCOS में होता ये है सिस्टर्स के यूजुअली क्या व्हेन यू आर सफरिंग थ्रू दैट, तो सिम्टम्स जब तक सीवियर ना हो, सिम्टम्स या आउटकम जब तक सीवियर ना हो, जैसे पीरियड इरेगुलर हैं तो लड़कियां मैनेज कर लेती हैं, एक्ने आते हैं शॉर्ट टर्म कोई भी ट्रीटमेंट करके हम मैनेज कर लेते हैं। सो जब तक पीरियड जब तक सिम्टम्स सीवियर नहीं होते, जैसे इनफर्टिलिटी का होना या फिर साथ में फाइब्रॉइड हो जाना या सिस्ट जो है वो बहुत बड़ा हो जाना, या फिर कोई ऐसी कंडीशन जो जिसमें फिर आपको यू हैव टू सीक द मेडिकल ट्रीटमेंट, तब जाके हम लोग जो है एक्टिव होते हैं। एंड मेनी टाइम्स इट्स क्वाइट लेट। सेकेंडली ये है कि राइट अवेयरनेस नहीं होती, राइट गाइडेंस नहीं होता, और उस वजह से हम लोग जो है उसका राइट ट्रीटमेंट फॉलो नहीं कर पाते हैं। सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द राइट what is the right way of dealing with PCOS. I would like to share my screen here. Okay. It's giving me an option to share. Yes. So okay. Is the screen nicely visible? Anybody from the audience can tell me, screen ठीक से visible है आपको? Yes, ma'am. स्क्रीन विजिबल है आपको? जी हाँ, विजिबल है। ओके, परफेक्ट। सो हम लोग का जैसे आज का टॉपिक है, 1 सेकेंड, आज का टॉपिक है हमारा PCOS to pregnancy. As I said, why I am involved with this cause, because I felt that this is the need of the hour. आज की जो जनरेशन है, आज की जो हमारी पॉपुलेशन है, उसकी ये नीड है। लीडिंग कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी इन फीमेल है, एंड इट कैन बी टैकल्ड वेरी इजीली, लेकिन हमारे पास अवेयरनेस नहीं है सॉल्यूशंस के लिए और कंडीशन के लिए। ये एक लीडिंग कॉज ऑफ मिसकैरेज भी है। आई वुड लाइक टू नो इफ anyone has had suffered from miscarriages because of this condition. If you have, please raise your hand. I would really love to connect and would love to know. Anybody? Okay, so let's start with this, how I felt that this is the need of the hour. वो मैंने बताया कि मैं खुद उसमें से सफर कर चुकी हूँ। Now coming to the PCOS and hormonal health,
स्पेशली मैं यूएई में रहती हूँ, तो ये मेरे पास यहाँ की स्टैटिस्टिक्स है जहाँ पे यहाँ की न्यूज़पेपर ने कवर किया है, दैट PCOS इज इट इज अ स्ट्रैगरिंग राइज इन यूएई। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज जो है, वेस्टर्न कंट्रीज में जो है, उसमें तो इसका बहुत ही ज्यादा इंसिडेंस है। एंड इट इज नोन टू से कि वो 1 in 10 women को इफेक्ट करता है। सो आउट ऑफ 10 women that we are sitting here, if we are a group of let's say 50 women, तो हम 5 women तो obviously as per the statistics they are affected, but I would say that there are more number of women, जब मैं अपनी प्रैक्टिस में देखती हूँ तो I would say 1 in 4 women is affected from PCOS related condition. Now PCOS है क्या? PCOS जो है ये एक बहुत ही कॉमन हार्मोनल कंडीशन है जो बहुत इमोशनली एंड फिजिकली बोथ इट्स चैलेंजिंग फॉर वुमेन। ठीक है, इमोशनली इसलिए कि इसके अंदर बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज इन्वॉल्व होते हैं, जैसे मूड स्विंग्स हो गए, एंजाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया। तो ये बहुत सारे जो हैं ये PCOS की अम्ब्रेला में आते हैं, एंड दिस ऑल कंडीशंस आर ट्रिगर्ड बाय हार्मोनल चेंजेस। दूसरा PCOS इसलिए हम लोगों के लिए it is important to know about it because it is a cause of infertility among the women. At least जो 10 women सफर करती हैं उसमें से एक women को जो है इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम होता है। इसमें भी मैं कहूंगी ये स्टेटिस्टिक्स गवर्नमेंट के हैं, लेकिन इट इज अंडर डायग्नोस्ड। आई वुड से PCOS जो सफर करते हैं एटलीस्ट half of the women suffer from infertility, and उसमें जो उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या क्या खासियत है, तो प्रेजेंस ऑफ सिस्ट, ओवरीज है, ओवरीज में सिस्ट होना, इरेगुलर पीरियड्स होना, एक्ने, एक्सेसिव बॉडी हेयर होना, और जो फ्रंटल कुछ जगह पे से हेयर लॉस भी होना, स्लीप प्रॉब्लम्स होना, वजाइनल एबनॉर्मल ब्लीडिंग होना, लो लिबिडो होना, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इनफर्टिलिटी होना। तो ये सारे जो है ये PCOS के कॉजेस हैं। नाउ ये सारे जो हैं ये PCOS के साइंस हैं। नाउ उसके कॉजेस क्या हैं? तो कॉजेस में कुछ हार्मोन्स होते हैं। हार्मोन्स क्या है? हार्मोन्स आर सम टाइनी केमिकल्स इन आवर बॉडी। तो ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, और जैसे ही कोई भी फंक्शन होना चाहिए बॉडी में, तो ये बॉडी में रिलीज होते हैं। जैसे कि हमारे बॉडी में इंसुलिन होता है जो हमारी शुगर मेटाबॉलिज्म को, शुगर ब्रेकडाउन को कंट्रोल करता है। हमारे बॉडी में टेस्टोस्टेरोन होता है जो मेल हार्मोन है, हर एक के बॉडी में थोड़े लेवल में होता है। PCOS में वो जो है हेलो, am I audible? Because I'm just trying to check. Yes, ma'am. You're audible. Yeah, okay. ठीक है, तो हमारे जो बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं उनकी बात कर रहे थे हम। तो 2 इम्पोर्टेंट हार्मोन्स है, टेस्टोस्टेरोन एंड इंसुलिन। उन लोग उसका इम्बैलेंस होना। थर्ड थिंग इज थायराइड हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो ये सारे हार्मोन्स भी इन्वॉल्व होते हैं जिसकी हम बाद में बात करेंगे। The other cause is genetic predisposition, मतलब कि अगर मुझे है तो नाउज़ुबिल्लाह मेरी बेटी को भी हो सकता है, अगर मेरी सिस्टर को भी हो सकता है। सो फैमिली में भी ये पास ऑन होता है। एंड द थर्ड कॉज इज इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन क्यों होता है बॉडी में? इन्फ्लेमेशन हैपेंस बिकॉज ऑफ अवर लाइफस्टाइल। बहुत ही इन्फ्लेमेटरी फूड का यूज होना, बॉडी उसको ठीक से प्रोसेस ना कर पाना। Inflammation also happens because of the genetically modified foods that we eat, grains, इसीलिए कहते हैं कि gluten की वजह से है या dairy की वजह से है। However, वो डाइट पे हम बात करेंगे, but inflammation is one of the cause of PCOS. अब उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? जैसे मैंने बताया, irregular painful period होते हैं, आप ओवुलेट नहीं कर पाते नॉर्मली, जो एग की हेल्थ होती है फीमेल में वो पुअर होती है। तो उसकी वजह से ऑब्वियसली
one is not able to conceive naturally for a long period of time, if you have suffered miscarriages because of the egg health, तो वो भी PCOS का एक symptom है. उसके अलावा acne, excessive body hair, thinning of the scalp hair और weight gain, abnormal weight gain होना, साथ में थायराइड या डायबिटीज इश्यूज होना, मूड डिसऑर्डर्स हो रहा, और इन सब के साथ में कंसीव ना कर पाना, दिस इज अ वेरी चैलेंजिंग सिचुएशन फॉर अस लेडीज. और साथ में एक सोशल स्टिग्मा तो होता ही है, एक पर्सनल गिल्ट होता है अपनी हेल्थ को लेके. तो ये सारा जो है that becomes a big umbrella for a woman, and that leads to a lot of life disturbances, है ना. तो लाइफ डिस्टर्बेंस होती हैं. women are pushed to take quick fixes or fast treatments, क्योंकि हमको solution पता ही नहीं है, हमको support नहीं है सोसाइटी में. तो I get many patients जो मुझे आके कहते हैं कि डॉक्टर आप मेरे फैमिली को ना बताइएगा कि मुझे PCOS है. तो मैं कहती हूँ PCOS is not something to hide, या ये कोई बीमारी नहीं है. दिस इज अ डिसऑर्डर. डिसीज जो है मतलब वो बीमारी होती है. डिसऑर्डर मतलब कि आपका बॉडी एक ऑर्डर में चलना चाहिए and it is not going in the same order, and that's why there is a disturbance created, and that is causing PCOS related symptoms. Once you fix that disorder, inshallah आपका जो है, आपके जो सिम्टम्स हैं, आपके जो चैलेंजेस हैं, वो बहुत बेहतर हो सकते हैं, वो रिवर्स हो सकते हैं, और बहुत ही अच्छी हम लोगों को उसमें रिजल्ट्स मिलते हैं. ठीक है. रिस्क क्या है? तो अगर आप PCOS है आपको और आप कंसीव करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो ये है कि पीरियड्स इरेगुलर है. पीरियड्स इरेगुलर है तो ओव्यूलेशन को ट्रैक कर पाना बहुत मुश्किल है. ओव्यूलेशन हो भी रहा है तो एग की हेल्थ इतनी अच्छी नहीं है ना. डॉक्टर्स कभी आपको देख के बोलते हैं कि साइज ठीक नहीं है, और या उसका जो है सही से एग ट्रिगर नहीं हो पा रहा है, तो वो एग वीक है. ठीक है. दूसरी चीज ऑफ कोर्स उसमें हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो उसकी वजह से अगर एग ट्रिगर हो भी जाता है विद different treatments या फिर even naturally, तो उसमें वो हार्मोन्स प्रेगनेंसी को सस्टेन नहीं करने देते हैं और कंसेप्शन पॉसिबल नहीं होता है. तीसरी चीज है मिसकैरेजेस, बिकॉज एग की हेल्थ अच्छी नहीं होती है. आप उसको पुश करके कंसीव कर भी लेते हैं तो मिसकैरेजेस के चांसेस होते हैं. और एक जो मसला होता है PCOS में इज रिलेटेड टू डायबिटीज मेलाइटिस. डायबिटीज प्रेगनेंसी में होना, उसके बाद पाए जाना ओबेसिटी, थायराइड ड्यूरिंग एंड आफ्टर प्रेगनेंसी, एंड ऑफ कोर्स रिस्क ऑफ डायबिटीज एंड ओबेसिटी इन योर चाइल्ड, एंड बहुत सारे अदर कॉम्प्लिकेशंस हैं कि अगर आप PCOS को सही से मैनेज नहीं करते हैं, ट्रीट नहीं करते हैं, और आप सीधा इफ यू आर पुशिंग योरसेल्फ टू कंसेप्शन, तो ये सारे रिस्क उसमें इन्वॉल्व होते हैं. सो ये किसी को डराने के लिए नहीं है या उसके लिए नहीं है, बिकॉज लॉट ऑफ वुमेन कंसीव विद PCOS. क्यों? उनकी एग हेल्थ अच्छी होती है, तो उनका बॉडी विथस्टैंड कर सकता है हार्मोनल इम्बैलेंसेस को, तो इस दे कैन गो अहेड एंड हैव अ हेल्दी प्रेगनेंसी. ये उन लोगों के लिए है, अवेयरनेस के लिए है, जिनको कंसेप्शन में प्रॉब्लम हो रहा है. अगर हो रहा है, इसको बहुत अच्छी तरह से फिक्स किया जा सकता है, एंड इंशाल्लाह it can lead to a healthy mother and a healthy offspring. Okay, so now coming to our topic, breakthrough from PCOS. Why is it important before planning for pregnancy? So as I said, it is important because a sister who's suffering from PCOS, वो एक healthy pregnancy हो सकता है कि उनको एक हेल्दी प्रेगनेंसी ना हो पाए. दूसरी चीज है, जब PCOS के साथ आप कन्वेंशनल डॉक्टर्स के पास जाते हैं, एलोपैथिक डॉक्टर्स के पास जाते हैं, सीधा वो लोग ग्लूकोफेज या मेटफॉर्मिन पे डालते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव्स पे डालते हैं. इफ दैट डजंट वर्क आउट, क्लोमिड एंड फिमारा जैसे हार्मोनल पिल्स
यूज करते हैं, एंड देन इफ नॉट the next source is IVF या ICSI पे जाएं. अब तो इंडिया में एंड certain countries में donor eggs जो हमारे पास in Islam it is prohibited, it is haram, बट वो भी बहुत ही कॉमन हो गया है कि आपके एग्स ठीक नहीं है, आपको पीसीओएस है, ठीक है कोई बात नहीं, डोनर एग्स ले लें, आईवीएफ करवा लें, इम्प्लांट करवा लें. बट दीज आर ऑल वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड ये बहुत बाद के स्टेप्स हैं. सबसे पहले आपके डॉक्टर का काम है आपको अवेयर कराना, आपको इन्फॉर्म्ड चॉइस देना कि इसको आप नेचुरली होलिस्टिकली कैसे इसका टेक केयर कर सकते हैं. ठीक है, अच्छा, सबसे पहले अवेयरनेस हो गई. अब डायग्नोस्टिक टेस्ट, अगर किसी को पीसीओएस है तो डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन से इंपॉर्टेंट है. आई एम जस्ट मेंशनिंग द इम्पोर्टेंट वंस बिकॉज हर एक की कंडीशन के हिसाब से टेस्ट डिफरेंट होते हैं, लेकिन हमारे पास ये जो इम्पोर्टेंट है उसमें आ गया अल्ट्रासाउंड पेल्विस, जो नीचे हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है लेडीज का, उसका अल्ट्रासाउंड किया जाए. एफएसएच और एलएच हार्मोन टेस्ट किए जाते हैं सेकेंड डे ऑफ योर पीरियड. वो यूजुअली सेकेंड डे ऑफ योर पीरियड पे किए जाते हैं. उसका रेशियो निकाला जाता है टेस्टोस्टेरोन, थायराइड हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन और इंसुलिन हार्मोन. इसके भी टेस्ट किए जाते हैं ताकि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है या नहीं है. ये पीसीओएस में आमतौर पे इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, बट अगर नहीं है और विदाउट दैट मेटफॉर्मिन या ग्लूकोफेज आपको दी जा रही है, सो दैट इज ऑल्सो अ वेरी रॉन्ग ट्रीटमेंट. तो इंसुलिन लेवल्स चेक करना. व्हेन यू आर ट्राइंग टू कंसीव, आपका AMH लेवल्स, एंटी मोलारियन हार्मोन है, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है. पीसीओएस में ये लेवल जो है उसकी लिमिट से ऊपर जाता है, एंड दैट लीड्स टू हाइपर स्टिमुलेशन ऑफ योर ओवरीज, और उसकी वजह से भी मिसकैरेजेस के चांसेस होते हैं या कंसीव नहीं कर पाता है. सो वंस यू ब्रिंग दिस हार्मोन टू अ नॉर्मल लेवल, टू अ राइट लेवल, so the conception becomes easy and doable. Deficiency of supplements like vitamin D and magnesium also leads to poor ovarian health, और वो भी PCOS को ट्रिगर कर सकता है. तो इसलिए आपको आपके vitamins का भी प्रॉपर टेस्ट करवाना चाहिए. Then what is a 4-step plan, a breakthrough plan from PCOS to pregnancy? ये एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, एंड we can talk for a day. उसके बारे में हम एक पूरा दिन बात कर सकते हैं, but since we have limited amount of time and I want to give you the best of information possible in this time, तो मैं ये quickly we are going through because we have to take question answers also. So dietary changes, PCOS का जो प्लान मैं देती हूँ उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आपके डाइटरी चेंजेस, what type of diet you should have and what not. Always aim for a balanced diet. Never opt for this fancy fad diets that have come up. जो आपका उसमें मेन चीज है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म. सो प्लीज मेक श्योर कि आप अपने कार्ब्स जो हैं उसमें उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है उसको कंट्रोल करें, बट कार्ब्स आपको हर मील में लेना जरूरी है. सप्लीमेंट्स इंक्लूडिंग हर्बल सप्लीमेंट्स जो हम देते हैं आयुर्वेद में, विच आर स्पेसिफिक टू पीसीओएस कंडीशंस. किसी को सिस्ट है, किसी को टेस्टोस्टेरोन हाई है, तो हर एक के लिए एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन होता है. देन सप्लीमेंट्स लाइक डाइटरी सप्लीमेंट्स, मायोइनोसिटॉल है और काफी सारे डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं जो हम पीसीओएस में यूज करते हैं टू इम्प्रूव द एग हेल्थ. लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट है मैनेजिंग योर स्ट्रेस, मैनेजिंग योर प्रेशर, सोशल प्रेशर, बिकॉज उसमें ये होता है कि यू आर माइंडफुल of what you are doing, you are connected to Allah, and उसमें आपकी सेहत में भी बरकरार रहती है, and you are more more sure of the outcome inshallah. डाइट में जैसे मैंने बताया there are a lot of this dietary
things that you can include and that you should not include, but the main this thing is artificial, processed, refined, canned foods, smoking, fried foods, carbonated drinks, ये सारा अवॉइड किया जाए और उसको रिप्लेस किया जाए विथ फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. तो ये सारा बहुत जरूरी है. ओके, देन what are the supplements? So supplements में मैंने बताया, आप normal supplements like chia seeds हैं, black seeds हैं, dill seeds हैं. dill seeds के बारे में पढ़िएगा, उसमें जो है phytoestrogens हैं. dill seeds and shatavari, asparagus, ये मेरा favorite combination है जो मैं PCOS में देती हूँ. inositol, folate, विटामिन डी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारी डेफिशिएंसी के मुताबिक हम पेशेंट्स के लिए आप देते हैं जो आपको लेने चाहिए. लाइफस्टाइल में आपको एवरीबडी हैज, बिकॉज ये एक लाइफस्टाइल डिजीज है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, सॉरी. एंड इसमें आपको फूड साइकिल, स्लीप साइकिल, ये सारी चीजों को जो है मेंटेन करना चाहिए. यूज ऑफ केमिकल्स ऑन योर बॉडी is something that you need to look into in terms of utensils आप कौन से यूज कर रही हैं, cleaning products, and सबसे ज्यादा आजकल का जो बहुत बड़ा चैलेंज है is the use of cosmetics and creams. तो ये सारी चीजें, परफ्यूम्स, तो ये सारी चीजें भी एंडोक्राइन डिस्टरप्टर, हार्मोनल डिस्टरप्टर की तरह काम करती हैं और इसको फिक्स किया जाना चाहिए. एंड the fourth point, very important point, is through ibadah. Manage your stress. हम लोग नॉन मुस्लिम्स को मेडिकेशन एंड रिलैक्सेशन थेरेपीज के बारे में बताते हैं, बट वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग टूल focusing on the core and the real purpose of life. Allah has chosen you for a certain thing, for a certain challenge, and you have to overcome that through the best of your capacity, choosing the best means. So ये बहुत important है. This breakthrough can happen when we have a sustainable, wholesome, holistic approach. इसमें जो है बहुत सारी हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हम प्रिवेंट कर सकते हैं, जो कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स, कार्डियक प्रॉब्लम्स, कैंसर रिलेटेड, फीमेल ऑर्गन्स के कैंसर जो है वो फ्यूचर में ना हो, ये सब कुछ प्रिवेंट हो सकता है थ्रू अ होलसम होलिस्टिक अप्रोच. ठीक है, आपकी जो है फर्टिलिटी हेल्थ इम्प्रूव हो सकती है, लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड फैमिली हेल्थ भी इम्प्रूव होगी once you make very tiny, small, sustainable but doable changes. And it is possible that because of your change and because of your effort, your daughter or your sister or your loved one can avoid this condition. So ये आप अगर कभी कोई आपको क्वेरीज हैं, मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, ये स्लाइड है. I will ask our coordinator also to share it with you, and inshallah let's open up for the questions. Let's open up for the questions and we will start. आप chat में भी लिख सकते हैं question, या you can please raise your hands and we can come back one by one to each of you, and I'll try my best to answer your questions. Okay, Asma. Yes, Asma. I will the coordinator to help me to unmute. तब तक मैं चैट में से क्वेश्चंस लेना शुरू करूं. ओके, डिफरेंस बिटवीन पीसीओडी एंड पीसीओएस. PCOD is polycystic ovarian disease. में सिर्फ में cyst है, the ovaries cyst, but उसमें जो है ओवरी में मतलब आपको उसके साथ रिलेटेड दूसरे जो प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं है.
ओवरी में सिस्ट है और सिस्ट की वजह से कुछ जैसे इरेगुलर पीरियड्स वगैरह होना। बट सिंड्रोम जब आता है तो उसमें बहुत सारे दूसरे हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस इन्वॉल्व होता है, हाई मेल हार्मोन्स होते हैं, तो वो सिंड्रोम में आता है। सिंड्रोम इज अ बिगर अम्ब्रेला। सो जब पेशेंट हमारी क्लिनिक में आता है तो हम देखते हैं, एंड डिजीज इज अ लेस सीवियर कंडीशन, सिंड्रोम में बहुत सारे दूसरी चीजें question. Allopathy versus Unani medicine. Can a patient be on both of medicine? Do you have drug-to-drug interactions with any? See, I'm one thing I would say is I'm not an expert in Unani medicine, but however, agar Ayurveda medicine ke perspective se that, so I would say that and I think in Unani medicine also, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है ना वो ऑपोजिट है. फॉर एग्जाम्पल इन एलोपैथिक मेडिसिन जो है लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ये होता है कि आपको बाहर से हार्मोन्स दिए जाते हैं, आपको बाहर से जो है कुछ ऐसे चीजें दिए जाते हैं. सो वो सारे चीजों को हार्मोन्स को और उसको आर्टिफिशियली बॉडी यूज करे. और एलोपैथी और यूनानी या आयुर्वेदिक का ये प्रिंसिपल होता है कि बॉडी खुद अपने हार्मोन्स को बैलेंस करे और जनरेट करे. तो दोनों का जो प्रिंसिपल है वो डिफरेंट है. So it is your choice, and even if you are taking both simultaneously, please make sure कि half an hour का gap हो आपकी मेडिसिन में. same time पे आपको ये मेडिसिन नहीं लेना है. ठीक है. Now we are getting more okay. Right now what is the best diet for PCOD? PCOD ho ya PCOS ho, best diet is a balanced diet. I always give a ratio to my patients कि जब भी आप डाइट ले रहे हैं तो उसमें फाइबर बहुत ज्यादा रखें, और उसको जितना ज्यादा वो होममेड नेचुरल डाइट हो वो बहुत जरूरी है. एंड उसको जितना ज्यादा प्रोसेस्ड रखेंगी. और चौथी चीज, वेरी लेस और रेस्ट्रिक्टेड यूज ऑफ एनिमल मीट. मतलब आजकल जो मीट आता है स्पेशली चिकन और बीफ जो होता है, दैट हैज बीन इंजेक्टेड विथ हार्मोन्स टू गेट मोर बल्क एंड मोर क्वांटिटी. तो प्लीज मेक श्योर कि आप अपना जो डाइट है वो उसमें कम से कम वो रखें. You can take fish in moderation, meat in moderation. You can take lot of vegetables as much as you want. हमेशा डाइट को अपनी प्लेट को इस तरह से डिवाइड करें that you have more of vegetables, half the plate of vegetables, either cooked or salad. And then साथ में आप एक पोर्शन प्रोटीन लें और एक पोर्शन कार्ब्स लें. कार्ब्स में प्लीज मेक श्योर कि आप सिंपल कार्ब्स ना लें जो जिसका हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है. लॉन्ग लास्टिंग कार्ब्स लें. ठीक है. ओके. डू पीसीओएस कॉज ट्यूब ब्लॉक? पीसीओएस खुद तो ट्यूब ब्लॉक नहीं करता है, बट हाँ रप्चर ऑफ द सिस्ट एंड कैन एक्चुअली डैमेज द ट्यूब. और जब ट्यूब डैमेज होती है तो उसमें स्कारिंग होती है और स्कारिंग के बाद ब्लॉक हो सकता है. बट दिस इज अ वेरी वेरी नेग्लिजिबल परसेंटेज में ऐसा हो सकता है. I had 2 IUI होगा शायद, 2 pregnancies, 2 सेकेंड सेमेस्टर में ही हार्ट बीट स्टॉप हो गई. इज दिस हैपनिंग ऑफ पीसीओएस? एब्सोल्युटली. जैसे मैंने बताया था आपको कि पीसीओएस में ये प्रॉब्लम होती है कि अगर आपका एग स्ट्रॉन्ग नहीं है, आईयूआई से या बहुत सारी प्रोसीजर से प्रेगनेंसी तो हो जाती है, बट दैट अगेन लीड्स टू मिसकैरेज. यू improve your egg health, you strengthen your egg health, and inshallah this will lead to जो है positive pregnancy inshallah. Okay ji, I'm 3 miscarriage. I'm so sorry to hear that, sister. May Allah grant you shifa. But
this can actually be lot of benefit अगर आप proper holistic way में अपना इलाज करें. How to get rid of facial hair? Facial hair जैसे मैंने बताया, मेन हार्मोन जो होता है टेस्टोस्टेरोन, उसका बॉडी में एक्सेस की वजह से होता है. ईट लॉट ऑफ फाइबर. फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी डाइट में, जो वेजिटेबल्स से आएगा. और जैसे जो चीज जो है वो हार्मोन को डिस्टर्ब करती हैं, जैसे मैंने बताया कि चिकन और बीफ है, यूज ऑफ कॉस्मेटिक्स या फिर कुछ क्लीनिंग एजेंट्स हैं जो हार्मोनल डिस्टर्बर्स हैं, तो वो सारे चीजों को आपको फिक्स करना है. What is the role of dietary and herbal medicine play in PCOS? Are they effective? Yes, doctor. Dr. Tasmia. Okay. Yes, doctor. Diet, अगर कोई डॉक्टर ये कहता है ना कि diet doesn't have a role in PCOS, तो I would say कि the doctor should revisit the medical school. इतना ज़्यादा confidently I would say, because आप जो खाते हैं that decides if you need a medicine or not. आपका बॉडी जो है उसका वो फ्यूल है, and that fuel will decide if your body will have a condition, a disease, a disorder or not. So your diet has a very important role in PCOS. And herbal medicines जो होती हैं वो आपके metabolism को, आपके body के processes को improve करने में help करता है. And there are different herbs that have different properties Allah subhanahu wa ta'ala has granted us. वो herbs are the natural pharmacies that you find around you, and that help your body reverse PCOS. Even alhamdulillah, we have sisters whose cysts are alhamdulillah no more visible on the ultrasound. उनके symptoms नहीं है, they have been able to conceive naturally. So alhamdulillah, क्या cyst cure हो जाएगा? Inshallah sister हो जाएगा, but you will have to take the right means, you have to take the right treatment. I have 8 centimeter cyst. 8 centimeter cyst is quite a big cyst, sister. उसमें मैं I will have to be very straightforward कि उसमें आपको proper medical supervision में अपना treatment करवाना चाहिए. Allopathy treatment plus Ayurvedic treatment can be taken simultaneously. I would say that no. I really don't recommend, because दोनों के principles different है. आपके body को जो benefit मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है. इसलिए it is very important to choose your treatment plan wisely. Don't mess up your body. There are many cases which alhamdulillah have treated where they have failed IVFs in the past, and alhamdulillah we have had them positive pregnancies naturally. So alhamdulillah, how to increase the egg health, uske liye ek proper plan hota hai, but supplements like myo-inositol, herbs like shatavari and dill seeds, they help you to increase your egg health. Okay, please stop sharing your screen. I think, okay, yeah, just a second, let me see. Okay, I hope now this is better. Yes, ma'am. Alhamdulillah. यहाँ पर हम एक छोटा सा break I didn't know. I didn't know. I thought अभी screen share नहीं हो रहा है. Okay, ma'am. It is not visible now. So हम यहाँ छोटा सा break लेंगे feedback form के लिए. तो मैं audience से दरख्वास्त करती हूँ, अभी आपके सामने एक feedback form visible होगा, तो please आप उसे fill कीजिए ताकि हम तमाम को मदद मिल सके हमारे प्रोग्राम को और ज़्यादा improve करने के लिए.
continue, ma'am. Ji, okay. So we'll come back to the question answers. One second. Okay. Dr. Najib says how beef affects hormonal functions. If you understand, doctor, that beef में जो है muscle mass improve करने के लिए growth hormones के injections दिए जाते हैं. Would you agree with me? So वो जब वो injections होते हैं, जब वो body में यही beef consume किया जाता है in a longer quantity, your body goes through hormonal disruption and that will affect the hormonal functions. I have, okay. Okay, allopathic versus Ayurvedic treatment, which has basic, see, I practice Ayurvedic medicine with hijama, and I have very, quite, you know, alhamdulillah, very good outcomes. However, you know, clinically, I would say that allopathy treatments are very good, you know, when it comes to very acute conditions and quick fixes. But when it comes to chronic conditions, lifestyle disorders, a proper, sustainable, wholesome way is through, you know, Ayurvedic medicine, or for that matter, any other holistic medicine. Tubectomy after C-section leads to failure of tubectomy in some cases. Is it true? I mean, that is a very technical question. A surgeon might answer. Tubectomy after C-section will lead to failure of tubectomy. I wouldn't say so. If it depends upon अगर कोई error हुआ है तो हो सकता है, but otherwise I don't think you know, this one is this claim is valid. Okay, I got married in November. Pakistan, came to Jeddah. Periods are regular. Up to 10 days late hai from last 2 months. A doctor did the ultrasound and says PCOS hai. Okay. I moved here from Pakistan. अभी तक conceive नहीं हुआ. PCOS है या नहीं? So sister, for that, as I said, that आपका FSH LH का जो ratio है, उसको हम लोगों को consider करना पड़ता है. अल्ट्रासाउंड में भी क्या फाइंडिंग्स हैं ये देखना पड़ता है through a radiology ultrasound, and after that only we can confirm if you have PCOS. However, symptoms are quite suggestive. Okay, Naz is telling मेरी voice नहीं आ रही है. I think okay, I think this is पहले का है ये शायद. Ma'am, your voice is clear. ओके ओके ठीक है. उसके अलावा जो है, I have PCOS with irregular periods. If I take medicines, then only I get my periods. So that is the condition that your body needs a synthetic support for your condition. और इसका कोई नुस्खा नहीं होता है. नुस्खा तो हम लोग जो आपको पीरियड आते हैं ना मेडिसिन लेने से, वो एक्चुअली आपके नेचुरल पीरियड्स नहीं है. नेचुरल पीरियड में ये होता है कि पहले बॉडी में ओवुलेशन होता है, और अगर प्रेगनेंसी ना रह पाई तो फिर जो है बॉडी अपना जो यूट्रस का लाइनिंग है वो क्लियर करती है. बट जो हम मेडिसिन से पीरियड इंड्यूस करते हैं तो उसमें वो मेडिसिन खुद ही लाइनिंग बनाता है, और फिर विड्रॉल से, उस मेडिसिन के विड्रॉल से खुद ही पीरियड्स आते हैं. वैसे ही कुछ नेचुरल नुस्खे भी है, जैसे कि अलसी होती है ना, अलसी के बीज को हम लोग उबाल के दूध में उसका डिकॉक्शन बना के उसकी चाय लेना, so that helps to improve more blood circulation to the uterus. Stimulation होता है. गाजर का यूज करना, cinnamon का यूज करना, ये सारे, but this all leads to withdrawal bleeding. ये आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है. Your problem solution is the right kind of treatment, the right approach. इनको जो है रुशदा को alternative periods है. Is this due to the lack of blood?
sister, this also needs to be checked by your complete blood count. CBC आपको करवाना होगा, and after that only we can know if you know it is lack of blood or it is because of some hormonal imbalances. I have many tiny cysts and they are very old, even they can be cured. Okay, I had to get cystectomy in a month, 2 times, heavy bleeding. Sister, cystectomy से cyst ठीक नहीं होते हैं. Cyst का जो cause है, जो original cause है, that is because of hormonal imbalance. तो जब तक ये imbalance को हम treat नहीं करेंगे, cystectomy से cyst क्यों नहीं होते हैं, वो तो फिर आ जाएंगे, है ना? तो ये this has to be kept in mind. We are trying to conceive since last 4 years, no result because I have PCOS from menarche, currently taking homeopathic treatments. How to get my regular period? See, that is what I'm saying, sister. A right treatment will include the right dietary approach, right lifestyle approach, और उसके साथ में importantly herbs and supplements. ये जब हम चारों चीजों को इंक्लूड करते हैं, साथ में आपका काउंसलिंग भी होना चाहिए, एक आपका जो स्ट्रेस है उसको भी सपोर्ट मिलना चाहिए, एंड दैट विल लीड टू हेल्दी यू नो, एक हम कहते हैं HPO, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सेस. हाइपोथैलेमस जो होता है वो हमारे सर में यहाँ ऊपर होता है, उसके नीचे एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है. ये दोनों भी हार्मोन सेक्रेट करते हैं और ये हार्मोन्स जो है एक के बाद एक ट्रिगर करते हैं ओवरी को. तो ये सारा एक्सेस जब हम ट्रीट करते हैं तो दैट लीड्स टू रेगुलर पीरियड्स. यूजुअली एक डॉक्टर की स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए जब इनफर्टिलिटी को ट्रीट करते हैं PCOS में, कि पहले आप एटलीस्ट 2 to 3 रेगुलर साइकिल्स एस्टैब्लिश करें नेचुरल, और उसके बाद आप फर्टिलिटी की तरफ जाए. My PCOS was normal since last 2 years, but recently missed my periods last month. Pregnancy test is negative. Doctor prescribed me Modus 10 mg through a call. Shall I take it or wait? Sister, that's absolutely your call. Modus, I wouldn't know ये कौन सा product है. Looks like progesterone to me. But you know, this is a hormone or the same thing. It leads to withdrawal bleeding. So it's your call if you want to go that direction or not, inshallah. But looks like it is a hormone. I'm not too sure. मुझे आप नजर नहीं आ रहे हैं. Okay, मैं अगर आप मेरी बात सुन सकते हैं तो that is it is fine. Actually I'm also struggling. मेरा जो PC है last minute उसमें कुछ Zoom update शुरू हो गया, and that's the reason I had to struggle to, you know, join and everything. Okay, now okay, कहाँ पे रुके थे हम लोग? Okay. Interested to know how you approach and go about counseling anxious couple from spiritual aspect, especially in long-term PCOS with infertility. Doctor, that is again a very elaborate topic. I will ask AMLC platform कि हम लोग जो है mental health in PCOS पे एक बार करना चाहिए, because this is the aspect that has been least emphasized. क्योंकि ये जो है स्पेशली विमेन, क्योंकि इनको प्रेशर होता है, इनको गिल्ट भी होता है, एंड दे आर स्ट्रगलिंग, उनकी हेल्थ कंडीशन कॉम्प्रोमाइज है, उनको सोशल प्रेशर है, और फिर उनको खुद पे ही गिल्ट होता है, उनकी मैरिटल हेल्थ जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है. तो ये सब में बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि दोनों को, हस्बैंड को और वाइफ को, दोनों को काउंसिल किया जाए, हस्बैंड को समझाया जाए द इम्पोर्टेंस ऑफ यू नो राइट माइंडसेट जो है वो, और उनकी जो मेंटल कंडीशन होगी, उनके हार्मोन पे जो इफेक्ट होगा, ये भी हस्बैंड को
बताना हम लोग बहुत जरूरी समझते हैं. बट unfortunately many times husbands they are they don't want to come to the terms, but we try our best. How often should ladies do USG in general to monitor female reproductive organs? रुखसाना, एक चीज मैं आपको कहूंगी, अगर आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है तो आपको अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए एज पर योर डॉक्टर्स एडवाइस. आप अल्लाह ताला ने ना सुभान अल्लाह हमारी बॉडी को बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट बनाया है, सुभान अल्लाह. सो अगर कोई प्रॉब्लम है बॉडी खुद सिग्नल देती है. If there is no signal from your body, there is absolutely no need for an ultrasound, is what I believe. Anjum Azmi कह रही है, please reply to my query. Anjum, where did I miss your query? I think, yeah, okay. I'm 40 years, I have PCOD, recently I have abortion, want to become pregnant again, please help me out. Anjum, I would say that जो है आपका first we will need to work on your blood works, कि आपके blood works क्या है, FSH, LH वगैरह जो है वो. PCOS के लिए आपका ultrasound चाहिए, and based on that we can design a treatment plan for you. But otherwise, over in the question answer session, randomly I can't give any solution. Okay, not with beef, it's true with goats. I didn't get it. I think beef में क्या है, bulk है, muscle के लिए bulk चाहिए, and उसमें but even with goat it is possible. However, as far as I know through the studies, that still mutton is lesser adulterated than beef. अब इंशाल्लाह हम लोग लास्ट 2 क्वेश्चंस लेंगे इंशाल्लाह, उसके बाद वाइंड अप करेंगे. मैम के कॉन्टैक्ट्स इंशाल्लाह चैट बॉक्स में शेयर किए जा रहे हैं, तो आप लोग मैम से कांटेक्ट कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला. ओके, एक बहुत इम्पोर्टेंट लास्ट क्वेश्चन ले सकते हैं. कपिंग कैन ट्रीट PCOS कंप्लीटली. कपिंग जो है, एक बहुत ही सुभान अल्लाह, इट्स सुन्ना. ओके, एंड दैट्स व्हाई आई एम very passionate about that therapy too. और कपिंग जो है ना, वो किसी भी ट्रीटमेंट को कॉम्प्लीमेंट किया जा सकता है. उसकी खूबसूरती ये है, if you are doing Ayurvedic treatment, allopathic treatment, homeopathy, Unani, you are not doing anything, cupping can be done in collaboration to any treatment. So ये it's not a complete cure, I would say, not in terms of sunnah, but ये जो है ना, ये बहुत हद तक हेल्प करती हैं आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए, फ्री रेडिकल्स को कम करने के लिए. इट हेल्प्स, इट एक्टिवेट्स sympathetic, parasympathetic pathways, it activates healing in your body, and that's why cupping का बहुत ही बेहतरीन इफेक्ट होता है PCOS में. तो इसलिए I would not call it a complete cure, but it has tremendous benefit in tremendous benefit in PCOS. And Zainab is telling, please answer my question. She's having thyroid, diabetes, got married, she's not getting her period properly. Okay, she wants to know how to get Ayurveda medicine. See, medicines, Zainab, Ayurveda medicines जो है वो तो आपको all over India में कहीं भी मिल जाएंगे. हम UAE में रहते हैं और हमारे medicines भी इंडिया से आते हैं, तो वो कहीं भी मिल जाएंगे. But the idea is to have a right approach, a right treatment plan, because जब आपका medicines तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हर एक को हर चीज नहीं है. आप इनको जो प्रॉब्लम है वो दूसरे को नहीं है, दूसरे को जो है वो तीसरे को नहीं. सो टेकिंग द राइट मेडिसिन.
अच्छा, उसकी क्वालिटी भी बहुत मैटर करती है, बिकॉज आजकल आयुर्वेद के नाम पे कोई भी कुछ भी, ये बाबा भी कुछ भी दे रहे हैं, वो हकीम साहब भी कुछ भी दे रहे हैं, सुनो, you have to go to a qualified doctor to have a proper treatment plan, और उसके साथ आपको diet and lifestyle and other जो भी modifications आपको दिए जाए वो follow करना बहुत जरूरी है. I hope I have alhamdulillah answered